प्यारे दोस्तों, स्वागत है अपने केस क्लासेस पर। आज हम देखते हैं प्रतिशत के वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न को। प्रश्न अगर पूछे ऐसे कि यह किताब का मूल्य 120 से बढ़कर 150 हो जाता है, तो बताइए कि किताब के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब प्रश्न वृद्धि या कमी किया है तब आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। जब सवाल में पूछे कि कमी या वृद्धि, वही प्रतिशत में पूछता है, तब इसका होता है कमी या वृद्धि बटा के सापेक्ष के सापेक्ष। यानी कि पूछ रहा है कि कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, किसी चीज के मूल्य में या किसी संख्या में वृद्धि या कमी हो रही है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है या कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय यह ध्यान रखना है कि कितनी की कमी या वृद्धि हुई है अंश में कर देंगे, और किसके सापेक्ष हो रही है हर में कर देंगे। ठीक, उसी को हल करेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक किताब का मूल्य 120 से बढ़ करके 150 हो जाती है, तो किताब के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तब देखें 120 से बढ़कर कितना हो गया 150, तो कितने की वृद्धि हुई, तो 30 की वृद्धि हो रही है। 30 की वृद्धि हो रही है। किससे सापेक्ष, मतलब किसके सापेक्ष हो रही है, तो पहले 120 था, अब कितना हो गया 150, तो 120 के सापेक्ष। अब प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुणा में 100, काट दें 3 चौके 12, 4 से 100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। यानी किताब के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 25% की। उसी प्रकार से दूसरा सवाल, किसी कक्षा की संख्या 400 से घटकर 360 हो जाती है, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। यहाँ पर कमी हो रही है, पहले थी कक्षा की संख्या कितनी 400, और अब कितना हो गया 360, कितना की कमी हुई, तो कमी हो रही है 40 की। तो किसके सापेक्ष, पहले कितनी थी 400, अब प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100, 0 0 4 दाम में 40, यानी कि 100 बटा के 10, यानी कि जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10%। यानी कक्षा की संख्या में कितनी कमी हो गई, तो 10% की कमी हो रही है। ठीक, अगर इसी में सवाल का है कि से संबंधित प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न आते हैं। पहला आता है से कितना प्रतिशत अधिक या कितना प्रतिशत कम, कम। तब कैसे हल करेंगे, सवाल आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है ये कि दो संख्याएं किसी से संख्या से क्रमशः 10% और 20% अधिक है, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तब कोई सवाल कह रहा है कि अधिक है तीसरी संख्या से, तो 3 संख्या हम मान ले रहे हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हमेशा हम क्या मानेंगे, जब जिससे पूछे उसको 100 मानेंगे। तीसरे से पहला कितना अधिक है 10%, ये कितना हो जाएगा 110, दूसरा 20%, ये हो जाएगा 120। अब कह रहा है क्या, बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले ये पता करें कि जो दूसरी संख्या कितना अधिक है। 110 आइए 120 कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। किससे अधिक है, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो पहली संख्या से, तो 110 गुणे प्रतिशत के लिए हमसे क्या करेंगे 100, 0 से 0 काटेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटा के 100 बटा के 11। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 11 9 के 99 1 100। जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से 9 सही 1 बटा के 11% क्या है अधिक है। अगर सवाल इस प्रकार से और पूछे, दूसरा सवाल देख रहे हैं,
कि दो संख्या की तीसरी संख्या से 25% और 40% अधिक है, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है। तब पहले मान ले रहे हैं 3 संख्या। हमेशा तीसरी संख्या जब पूछ रहा है, तीसरी संख्या से तुलना करने के बाद तीसरी संख्या क्या मानेंगे 100। तीसरी से कितना अधिक है पहली, तो 25, तो कितना हो जाएगा 125। दूसरा कितना हो जाएगा 140। अब पूछ रहा है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दूसरी संख्या कितना है 140 और पहली संख्या कितना है 125। कितना अधिक है, इसमें से 15 अधिक है। किससे अधिक है, तो 125 से। गुणता में हमेशा 100, 25 25 125 और 25 चौके 100, 5 3 15। अब ये बचा कितना 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 यानी कि 12% अधिक है। किससे, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना अधिक है, तो 12%। अगर सवाल इसमें कमी से पूछे तब देखिए कैसे हल करते हैं। कह रहा है कि पहली संख्या ने दो संख्या की तीसरी संख्या से 20% और 30% कम है। तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तब सवाल कैसे हल करेंगे। वही प्रोसेस रहेगा, हमेशा 3 संख्याएं लेंगे और जिससे कम या अधिक पूछ रहा है उसको हमेशा 100 मानेंगे। और पर से कितना कम है, तो 20 कम है, तो 100 का 20 कम कितना हो जाएगा 80। और दूसरा संख्या कितना कम है, तो 30% कम है, ये हो जाएगा 70। बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, तो ये तो पहले 10 अधिक है। किससे, तो 70 से। जब 100 बटा के कितना आ जाएगा 7, जब इसको हल करेंगे तो 14 सत्ते 98 और 2 100 है, यानी कि 1402 बटा के 7% अधिक है कौन, पहली संख्या। इसी में दूसरी संख्या कैसे हल करेंगे, दूसरी संख्या आइए देखते हैं। दस प्रतिशत और 25%, यानी कि सवाल ये है दो संख्या की तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% कम है। तो बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तब हमेशा जिससे पूछे उसको हमेशा 100 मानेंगे। पहली संख्या कितना कम है 10%, तो 10% कितना आ जाएगा 90। और क्या कहा कि 25% दूसरी संख्या कम है, फिर 75। हम सब जिससे पूछे उसे से निकालेंगे। और कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है पहले ये चेक करें। तो ये 15 अधिक है। किससे, तो 75 से, दूसरी संख्या से, गुणा में 100, 15 बचे 75 और 5 से 100 कट जाए कितनी बार में 20 बार में। तो 20% क्या है अधिक है कौन, पहली संख्या। ठीक, एक संख्या को बोला कम और दूसरा अधिक है, तब कैसे, जैसे सवाल में आ रहा है दो संख्या की तीसरी संख्या से क्रमशः 10% कम और 20% अधिक है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार के प्रश्न में बस वही काम करेंगे। तो पहला सवाल हम कि 3 संख्याएं मान लेंगे,
हमेशा तीसरी संख्या क्या मानेंगे 100, उससे 10% कोई संख्या कम है तो कितना हो जाएगा 90, और ये 20% अधिक है तो ये हो जाएगा 120। देखिए कितना जो पहली संख्या है दूसरी संख्या कितना अधिक आ रहा है, तो 30 अधिक आ रहा है। किससे? तो पहली संख्या से। और गुणा में 100 कर देंगे, कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। 30 तिया 90, ये हो जाएगा 11 नहीं 100 बटा के 3, यानी कि कितना आ जाएगा 33 1 बटा के 3%। 33 3 100, यानी क्या है कि जो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, तो 33 1 बटा के 3%। ठीक।